नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर तान्या गुप्ता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे संतान प्राप्ति के लिए उपायों की। दोस्तों, हर इंसान का सपना होता है कि उसकी एक संतान हो। बच्चा हर घर की धड़कन होता है, घर की रौनक होता है। और जी हाँ, बच्चा पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने की वो डोरी है जो बहुत ज़रूरी है। हर औरत का सपना होता है कि वो कभी माँ बने। अगर किसी इंसान को संतान प्राप्ति में समस्या आ रही है तो ये सरल उपाय आप ज़रूर कीजिए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये उपाय पूरी सावधानी और श्रद्धा के साथ करने हैं। तो दोस्तों, आप ज़रूर नोट डाउन कीजिए। पहला उपाय हमारा ये है कि आपको संतान प्राप्त अगर नहीं हो रही है तो पति पत्नी दोनों रामेश्वरम की यात्रा करें। वहाँ पे सर्प दोष की पूजा करवाएं, यानी कि सर्प की पूजा होती है, वो आप जरूर करवाएं। और इस कार्य से आप देखेंगे कि आपका संतान दोष समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर स्त्री को संतान होने में प्रॉब्लम आ रही है तो एक लाल गाय जिसका लाल बछड़ा भी हो उसकी सेवा करें। इस केस में लाल कुत्ता रखना भी फायदेमंद होता है। यदि विवाह के 10 या 12 वर्ष के बाद भी संतान ना हो रही हो तो मदार की जड़ को शुक्रवार को उखाड़ लें और उसे कमर में बांधने से अवश्य ही आप गर्भवती हो जाएंगी। जब प्रेग्नेंट हो गए हों तो चांदी का एक बांसुरी बनाकर राधा कृष्ण के मंदिर में पति पत्नी दोनों जाएं और दोनों गुरुवार के दिन चढ़ाएं तो मिसकैरेज या गर्भपात, अगर आपका बार बार मिसकैरेज या गर्भपात होता है तो वो रुक जाएगा। अगर बार बार मिसकैरेज और गर्भपात आपका हो रहा है तो एक उपाय मेरे पास और ये है कि शुक्रवार के दिन एक गोमती चक्र लाल वस्त्र में सिलकर, यानी कि गोमती चक्र ले लें और एक लाल कपड़ा ले लें, उसके अंदर सिलकर प्रेग्नेंट महिला की कमर पर बांध दें। मिसकैरेज रुक जाएगा, यानी कि मिसकैरेज अगर बहुत ज़्यादा आपके होते हैं तो नहीं होंगे। यदि बच्चे ना होने पर आप परेशान हैं या फिर अगर आपके बच्चे होते ही मर जाते हैं तो मंगलवार के दिन मिट्टी की हांडी में शहद भरकर शमशान में दबाएं। जल्दी आप देखेंगे कि आपको सुकून मिलेगा, आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। पीपल की जटा शुक्रवार को काट कर सुखा लें। सुखाने के बाद चूर्ण उसका बना लें। उसको पदार्थ रोग वाली स्त्री प्रतिदिन 1 चम्मच दही के साथ सेवन करें। 7वें दिन तक मानसिक धर्म, श्वेत पदार्थ तथा कमर दर्द ठीक हो जाएगा। यानी कि सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए ये उपाय नहीं है। अगर आपको श्वेत पदार्थ आ रहा हो, मानसिक धर्म आने में परेशानी हो और अगर कमर में दर्द रहता हो तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। जिन स्त्रियों को कोई संतान नहीं है वह रोज़ गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। इससे भी संतान प्राप्ति में आपको सफलता मिलेगी। भगवान गणेश की छोटी मूर्तियाँ लाएं, उसे मंदिर में स्थापित करें और रोज़ एक लड्डू चढ़ाकर प्रसाद आप जो है वो चिड़ियों में और चींटियों में डालें। तो आप देखेंगे कि जल्द ही आपको संतान प्राप्ति के योग बन जाएंगे। प्रत्येक रविवार भगवान को दही अथवा मक्खन का भोग लगाएं और फिर धूप आदि के बाद उसे स्वयं ग्रहण करें। ऐसा रोज़ करने से संतान बाधा दूर हो जाती है। अगला उपाय है दोस्तों, रवि पुष्य के दिन एक संतान गोपाल यंत्र पूजा स्थान में लाल कपड़े पर स्थापित करें और गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। संतान कष्ट आपका दूर हो जाएगा। पति पत्नी दोनों लड्डू गोपाल की मूर्ति लाएं। अगला उपाय है, पालने में रखें और नए वस्त्र आदि धारण कर धूप आदि अर्पित करके एक ऋतुफल और एक अंजीर तथा दही का भोग लगाएं। तो जो लड्डू गोपाल आप घर पे लाए हैं उनको आपको ऋतुफल, अंजीर और दही का भोग लगाना है। उस दिन उपवास रखें, यानी कि व्रत रखें। इसके पश्चात प्रतिदिन इस प्रकार का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण कर भोजन आप करें, यानी कि पहले प्रसाद ग्रहण करें और फिर उसका भोजन करें। जन्माष्टमी के दिन ये उपाय अगर आप आरंभ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जिन महिलाओं को संतान गर्भ में ही समाप्त हो जाती है, मिसकैरेज, वो मंगलवार को 21 यानी कि 21 पान के पत्ते लाएं, उन पर सिंदूर से राम लिखें और फिर
उन्हें आप हनुमान मंदिर में ले जाएं, लाल कपड़े में बांध दें या फिर तो बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें, अथवा पीपल के वृक्ष के नीचे भी आप चढ़ा सकते हैं। आपका काम पूर्ण हो जाएगा। और दोस्तों, मेरा आखिरी उपाय ये है, किसी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को एक पीतल की भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति लाएं, यानी कि पीतल की लड्डू गोपाल की मूर्ति आपको लानी है और रोज़ उस मूर्ति को उसी प्रकार से पालन या सेवा करें जैसे माता पिता अपनी संतान की सेवा करते हैं। बाल्य अवस्था में रोज़ उस मूर्ति को थाली के बीचों बीच रखकर स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं और भोग लगाकर फिर आप भोजन करें। जल्दी ही आपकी गोद भर जाएगी। दोस्तों, ये थे कुछ आसान से उपाय संतान प्राप्ति के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपकी समस्या जल्द से जल्द दूर हो जाए। आप अपने सजेशंस और अपनी कोई भी क्वेरी मुझे astrotanyagupta@gmail.com पे लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।